स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के एक एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस पैरेलल फॉर्म में जुड़े हुए हैं और ये सर्किट डायग्राम है आपका। अब देखिए इसमें सपोज रेजिस्टेंस R1, R2, R3 इनकी वैल्यू देखिए, R1 की 10 ओम 5 ओम, R2 की 10 ओम, R3 की 30 ओम, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तीन सेल की जो बैटरी है, प्रत्येक सेल 4 वोल्ट का है, तो 3 जो सेल है 1 2 3 into 4 कर देंगे अपन, तो टोटल जो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। और हमें निकालना है इसमें कैलकुलेट करंट इन ईच सर्किट, प्रत्येक सर्किट में करंट का मान कितना है। सबसे पहले हमें ओम का नियम याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला याद होगा। V बराबर क्या होता है, IR होता है। हमें I निकालना है, तो I बराबर होगा V अपॉन R। अब देखिए हमें I1, I2 और I3, क्योंकि पैरेलल फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो करंट है तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो हमें I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस के अंदर I1, I2, I3 निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले V का मान हमें याद है, R की जगह पर R1 के लिए, I1 के लिए R1 रख देंगे, I2 निकालना तो R2 और I3 निकालना तो R3 की वैल्यू रख देंगे। तो इस प्रकार हमारे सबसे पहले R1 देखिए, I1 बराबर क्या होता है, I1 बराबर V अपॉन R1। तो V की वैल्यू है 12 वोल्ट, R1 की वैल्यू यहां से देखिए 5 ओम, 5 2 10, 10 को लगाते हैं 2 बचे 5 2 20, तो यानी कि 2.4 एम्पियर ये है I1 का मान। अब हमें I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 बराबर V अपॉन R2, V का मान 12 वोल्ट, R2 का मान यहां से देखिए 10, तो 10 का हम इसमें भाग देंगे तो 1.2 एम्पियर आता है। अब हमें I3 की वैल्यू यानी कि R3 के अंदर, तो I3 बराबर होगा आपका V अपॉन R3, तो V 12 वोल्ट और R3 है 30 ओम। देखिए इसको अपन इसको अपन 3 से भी काट सकते हैं, या 3 चौक 12 और 3 दूनी 30, 10 का अपन 4 है यहाँ पे 0.4 डायरेक्ट अपन दशमलव से काट सकते हैं, या 10 से अपन काटेंगे तो मिल जाएगा, दशमलव अगर 40 हो जाएंगे 10 चौक 40, यानी कि 0.4 ओम। यानी कि I1 बराबर है 2.4 ओम 4 एम्पियर, I2 बराबर है 1.2 एम्पियर और I3 बराबर है 0.4 एम्पियर। अब आपको इस कैलकुलेशन से क्या पता चला, ये पता चला हमें कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तीसरे नंबर वाले का R3 का, तो उसमें करंट सबसे कम बह रहा है, ठीक है। और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है R1 का, उसमें करंट सबसे ज्यादा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें कंडक्टिविटी कम होगी। अब दूसरा जो टोटल कहता है हमें टोटल करंट इन सर्किट, सर्किट के अंदर टोटल करंट हमें निकालना है। तो टोटल करंट अपन I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। तो I1 I2 की वैल्यू रख देंगे, तो I1 बराबर 2.4, I2 बराबर है 1.2, I3 बराबर है 0.4 एम्पियर। अब देखिए इनको कैलकुलेट करेंगे, 4 2 6 4 10 किस में से लगे 1 और 1 1 2 और 2 4 और 10 को बीच में, यानी कि 4 एम्पियर 4.0 एम्पियर, यानी कि टोटल जो करंट है 4 एम्पियर है। अब अपने पास टोटल करंट भी आ गया, टोटल I भी आ गया, टोटल I आ गया और टोटल V ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है। तो हम इसमें R बराबर टोटल R ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार। R बराबर V अपॉन I होता है। देखिए V का मान 12 और I का मान अपन निकाले से 4 एम्पियर, तो 4 3 12, यानी कि टोटल 3 ओम है टोटल प्रतिरोध इस पैरेलल फॉर्म में जोड़ने पर।
अब देखिए हमें टोटल सर्किट रेजिस्टेंस यानी कि 3 ओम आना चाहिए अपना। तो सर्किट हमारा पैरेलल फॉर्म में है, तो पैरेलल फॉर्म के लिए 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए अब 1/Rp बराबर R1 की वैल्यू रखिए यहाँ से 5 ओम, R2 की वैल्यू 1/10 ओम और R3 की वैल्यू 1/30। जो अपन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आता अपना 30। इस प्रकार 30 एलसीएम आया, 5 से इसको 5 से 30, इसी तरह से 3 बार जाएगा 10 या 30 और 30 से कम। तो देखिए इसमें आता है 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10/30, 10/30 10 से 10, यानी कि आपका जो 1/Rp बराबर आया 1/3। अब अपने को निकालना है Rp बराबर, इसका उल्टा कर दो तो 3 ओम, Rp बराबर 3 ओम आया। तो यानी कि जो टोटल जो अपना Rp R बराबर टोटल आएगा यहाँ पे 3 ओम। तो इस प्रकार इससे हम कह सकते हैं कि अपना सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। अब टोटल जो प्रतिरोध है इन तीनों का अगर हम पैरेलल फॉर्म में अगर जोड़ते हैं तो जो टोटल जो प्रतिरोध आता है, किसी भी प्रतिरोध जो है इनमें, उस किसी भी प्रतिरोध जो सबसे छोटा जो प्रतिरोध है उससे भी कम आता है 3 ओम, यानी कि 5 ओम से भी कम आ गया है। यानी कि पैरेलल फॉर्म में जोड़ने पर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है। यही कारण है कि हमारे घरों के अंदर जो लाइट है, जो सर्किट वायर है, हम पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं। अब अपन बात करते हैं बैटरी। तो बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 सेल, यानी कि एक से अधिक सेल्स को अपन या 2 से अधिक सेल्स को अपन इस प्रकार में कॉम्बिनेट करेंगे, माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी बैटरी। इस प्रकार से हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीएसई के अंदर इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है कि सेल्स को, प्रत्येक सेल्स 3-3 या 4-4 वोल्ट का है, तो 4 वोल्ट का अगर आपको एक सेल दिया हुआ है तो बैटरी एक सेल 4 वोल्ट का है और 3 सेल है तो 4 × 3 कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टोटल बैटरी बनेगी आपकी 12 वोल्ट की। लास्ट ईयर भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, 10th बोर्ड एग्जाम में ये सवाल, इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम इसको किस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 क्या कहती है? ये इस प्रकार का जो एक सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के अंदर हमको 2 चीजें निकालनी है, 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हुए हैं, ये इसमें पैरेलल है, लेकिन इसका जो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो इस टोटल के रेजिस्टेंस के एक दूसरे के सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है। हमें पूछ रहा है R1 की वैल्यू दी हुई है, R2 की वैल्यू 40, इस तरह से R3, R4, R5 सबकी वैल्यू दी हुई है। 3 सेल्स की बैटरी है और प्रत्येक सेल 4 वोल्ट का है, तो 4 × 3 यानी कि 12 वोल्ट की टोटल बैटरी, यानी कि V का मान है मेरे पास। हमें पूछा जा रहा है टोटल जो रेजिस्टेंस है, इसमें टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस R निकालना है, अगला हमें टोटल I निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए इसका पैरेलल क्रम में हम R निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका निकालते हैं। हमेशा पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर ही करंट फ्लो होता है, ध्यान रखिए। एम्पीयर मीटर जो है वो हमेशा सीरीज क्रम में, जबकि ये वोल्टमीटर है या उसको हम हमेशा पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं। अब देखिए इसमें हमने सबसे पहले इसका निकालेंगे टोटल, तो 1 जो R है इसको अपन भले RP1 नाम देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए इसमें 1/Rp यानी कि Rp1 बराबर R1 की वैल्यू रखिए, इसमें R1 की वैल्यू अपने पास 10 ओम है,
10 ओम, R2 की वैल्यू आपके पास 1/40 ओम। इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे 10 40। सिंपली अगर अपन किसी को अगर इस तरह से भी नहीं कर सकते तो फिर 2 5 10 और 2 20 40, फिर 2 से 10 5 to 5 2 5 5 to 5 और ये 5, तो 5 2 10 10 2 20 10 2 40। ये सिंपली यार 40 से भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करके निकाले ताकि कोई संभावना नहीं मैंने गलत हो। तो 40 10 का अपन इसमें देंगे तो 4 बार जाएगा प्लस 40 का 1 टाइम, तो टोटल जो है 5/40 आया। तो 5 में 5 5 और 40, तो 1/RP बराबर 1/8। तो RP बराबर हो जाएगा, RP1 हो जाएगा 8/1 या टोटल 8 ओम। कि इसका जो प्रतिरोध है इस टोटल का है 8 ओम। अब इसका निकालेंगे अपन दूसरे नंबर वाले का, ये भी पैरेलल में है, तो इसको हम दे देंगे RP2 दे देंगे इसको नाम। तो 1/R3 1/R4 प्लस 1/R5, ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। तो 1/R3 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 30, R4 की वैल्यू 20 और R5 की वैल्यू 60। इस प्रकार हम इसका भी एलसीएम लेंगे, तो सिंपली इसका भी एलसीएम हम निकाल सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको प्रॉपर्ली मान लीजिए एलसीएम भी नहीं आता है, उनके लिए भी मैंने वो सिंपली कर दिया है। देखिए इसमें अब देखिए 2 का नहीं जाता तो 3 5 15 3 5 15 5 से 5 5 से इसको 1 बाय 1 5 से 15 15 दूनी 30 30 2 60। ये जो सबसे बड़ी संख्या है इसका एलसीएम आएगी 60। अब 30 इस 2 60 20 30 60 61 60। तो देखिए 3 + 2 5 और 6 6 × 60 6 × 6 6 × 6, तो 1/10 आ रहा है। तो देखिए R1/RP2 बराबर आया 1/10 ओम। हमें निकालना RP2, तो RP2 बराबर हो जाएगा, इसका ऊपर कर दो, ये 1/हो तो अपने को इसको यू कर दिए यू कर दो, तो ये हो गया अपना 10 ओम। तो अब देखिए इस टोटल का आया अपने पास 10 ओम और इस टोटल का आया हमारा 8 ओम। इस टोटल का 8 ओम और इस टोटल का 10 ओम, ये एक दूसरे के अब ये एक दूसरे के सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट निकालना है। पहला जो हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए टोटल रेजिस्टेंस जो होगा R बराबर हो जाएगा RP1 प्लस RP2। ये टोटल सीरीज में है एक दूसरे के। देखिए RP1 कितना है 8 ओम, RP2 कितना है 10 ओम। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आया RS टोटल सर्किट का 18 ओम आया। इस प्रकार हमारा जो आंसर है 18 ओम, ये पहले का आंसर। अब हमें निकालना है टोटल करंट इन सर्किट। टोटल करंट I बराबर निकालेंगे अपन आंसर सेकंड। V बराबर हम जानते हैं IR होता है ओम के नियम में, तो I बराबर क्या होगा V/R। तो V की वैल्यू अपने पास 12 है, इसे भी ऑलरेडी 12 वोल्ट, और R बराबर जो अपना जो टोटल आया 18 ओम। तो इसको अपन काटेंगे, देखिए 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 6 3 18 3/2 और 3 का अगर अपन यानी कि 3/2 एम्पियर 3/2 एम्पियर को शॉर्टली अपन देखेंगे तो 2 का है 3/2 नहीं सॉरी 2/3, गलती से यहाँ पे 2/3। अब इसका भाग में जाए तो अपन लगा देंगे दशमलव, तो दशमलव लगाते हुए 20 हो गए, तो 3 3 18 321 होते हैं 3 18, फिर 20 हो गए 3 18
फिर 6 बार जाएगा तो अपन इसको 66 में लिखने के बदले जाए 0.67 एम्पियर लिख सकते हैं। तो टोटल जो करंट आई की वैल्यू आई 0.67 एम्पियर। तो इस प्रकार हमने टोटल आई इस सर्किट के अंदर वो भी निकाल लिया और टोटल आर की वैल्यू भी हमने निकाली। तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास।